हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बारिश जो कि छत पे हो रही है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब भी कभी बारिश होती होगी तो आपको हो सकता है बहुत सारा को बारिश का मौसम पसंद हो, कुछ को नहीं हो। आप देखते होंगे किस तरह से काले बादल आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो आपने कभी उन बारिश की बूंदों को कहीं गिरते हुए सुना है, खिड़की पे टकराते हुए या फिर छत पे गिरते हुए, या फिर कहीं बाहर कुछ रखा हो उस पर जब वो पानी गिर रहा हो तो उसमें कुछ आवाज़ आती है, वो आवाज़ कभी सुनी है? या फिर बहुत सारों को इस चीज़ से भी लगाव होता है कि जब बारिश पहली बारिश होती है तो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। तो उनके साथ साथ हमारी कहीं सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। फ्लैश यहाँ पे मतलब है वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। मेलोडी मतलब बहुत ही प्यारा गीत। जब इस मेलोडी सुनते हैं, नेचर की प्यारा सा संगीत सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या यादें आती हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारी बारिश से यादें जुड़ी हुई होती हैं। जब भी बारिश होने वाली होती है तो हमारी यादें कुछ न कुछ दिमाग में आ जाती हैं। उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पोएट ने यहाँ पर बताया है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमिड ह्यूमिड मतलब आप सब जानते ही हैं, नमी युक्त। शेडोज होवर, यहाँ से बादलों की बात की जा रही है। जो ह्यूमिड शेडोज होवर है इसका मतलब है डार्क क्लाउड्स। ह्यूमिड, इनमें पानी होता है तो जाहिर सी बात है नमी की बात हो रही। शेडोज मतलब काले बादल, होवर मतलब ऐसे मंडराना, किसी के ऊपर मंडराना, तो इसी से मतलब है ह्यूमिड शेडोज होवर ऑल ओवर द स्टेरिस्फेयर्स। स्टेरिस्फेयर्स से यहाँ मतलब है रात का जो आसमान होता है, आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। उन स्टार्स को ये क्या कर देते हैं, इनके ऊपर बादल आ जाते हैं, मतलब इनको कवर कर देते हैं, इन सारे स्टार्स को छुपा देते हैं, इस तरह से बादल आते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली से मतलब होता है दुख, सैडनेस। डार्कनेस का मतलब अंधेरा, और इस तरह से दुखदाई अंधेरा या फिर सेड कर देने वाला अंधेरा क्या करता है, धीरे से रोता है रेन के जरिए। टीयर्स मतलब आंसू, रेन मतलब जानते ही हैं। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब इस तरह से पोएट बोल रहा है कि ब्लिस, ब्लिस मतलब कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है, किसमें? आराम से बारिश जब हो रही हो तो आराम से तकिए पर लगा कर आराम से उसको अपने बेड पर सो जाओ। कॉटेज चैम्बर बेड से यहाँ मतलब है, कॉटेज चैम्बर से मतलब है अपना बेडरूम। कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और आराम से अपने बिस्तर में तकिए को दबाते हुए सोते रहो और आराम से सुनो शांति से बारिश की बूंदों को गिरते हुए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल से यहाँ मतलब है वो आवाज़ जो इन पे गिरती। शिंगल्स इनको बोलते हैं। इस तरह की जो टाइल्स आपने देखी होगी आज भी कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है, जैसे खास तौर पे विलेजेस में इस तरह की टाइल्स छत पे आप देख सकते हैं, जो इन पे बारिश गिरती है तो कैसे टिन टिन करके जो आवाज़ आती है उसे बोलते हैं टिंगल। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और इस तरह की जो आवाज़ है वो इको करती है हार्ट में, रिपीटेडली बार बार हमें गुंजन उसकी सुनाई देती है। इको मतलब होता है गुंजन। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, और इस तरह से जब हम तकिए में सो रहे होते हैं, आराम से उन ड्रॉप्स को छत पे गिरता हुआ या कहीं पर गिरता हुआ सुनते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं जो बिजी इंसान होते हैं, इतने बिजी इंसानों को बोला कि कितने बिजी होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो उन आवाज़ों को सुनकर हम कहीं ना कहीं सपनों में खो जाते हैं। फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज मतलब सपनों में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं, यादों में खो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन से यहाँ मतलब है मेमोरीज से, हमारे दिमाग में कहीं सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ, यादें किस तरह से आती है, इस तरह। वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ, वूफ का यहाँ मतलब वेफ्ट से, इस तरह की जो कारीगरी होती है इसमें कई सारे धागे आके एक तरह का अपन बनाते हैं, वीविंग बोलते हैं इसको। तो इस तरह से मेमोरीज कहीं सारे आती है और इस तरह से एक सपना क्रिएट कर देती है। एज आई लिसन टू द पेटर
ऑफ द रेन ऑन द रूफ। और किस तरह से आती है, जब मैं सुन रहा होता हूँ पेटर से, यहाँ साउंड से पट पट करके जो गिरने की साउंड आती है रेन की, उसे पेटर बोला गया है यहाँ पर। जिस तरह से छत पर वो बारिश गिरती है, मैं जब उनको सुन रहा होता हूँ तो बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में आती है और मैं उन यादों में खो जाता हूँ। और ऐसी ही एक याद में अब इसकी मदर आती है पोएट की। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left till the dawn। अब क्या होता है, इन यादों भरी चीज़ों में जब वो बारिश की बूंदों को सुन रहा होता है, उनकी आवाज़ सुन रहा होता है, तो कहीं सारी यादें दिमाग में आती है। उन यादों में आती है इसकी मम्मी। एज द मदर एज शी यूज्ड ईयर्स अगोन, वो कहीं सालों पहले वो क्या करा करती थी, हमें काफ़ी प्यार से सुलाया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। लेकिन हालांकि बिफोर, एयर से यहाँ मतलब है बिफोर, पहले। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मतलब उदय, सूर्योदय से कहा जाता है। सुबह होने से पहले वो क्या करती है, वो आराम से उन लोगों को छोड़ देती जो आराम से सपने देख रहे होते हैं उस बारिश में, तो आराम से उनके पास आती है, उनको बिना डिस्टर्ब किए। डार्लिंग ड्रीमर्स उन्हें कहा गया, उन बच्चों को कहा गया है जो आराम से सपनों में खोए रहते हैं, तो उनको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, उनको आराम से वो सोने देती है सुबह तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और यहाँ पर पोएट अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी मम्मी का, मेरी मदर का जो फॉन्ड लुक है, प्यार भरा जो चेहरा है मेरी तरफ देखते हुए, मैं उसे फील कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट से यहाँ मतलब है लिसन से, सुनना। रिफ्रेन से मतलब उसी की बात हो रही है, जो पानी गिर रहा है छत पर, उसकी जो साउंड है उसी को कहा गया है रिफ्रेन। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और किस पे बज रहा है वो म्यूज़िक, वो रिफ्रेन, वो आवाज़ किस पे आ रही, शिंगल्स पे। शिंगल्स हमने देखा छत के ऊपर जो टाइल्स होती है उन्हें कहा गया बाय द पेटर ऑफ द रेन। और वो जो पेट पट करके जो पेटर आवाज़ आ रही है, साउंड जो आ रहा है बारिश के गिरने का, उसे कहा गया है पेटर। तो ये जब उसको सुन रहे हैं तो ये फील कर सकते हैं इनकी मदर का लुक के प्यार भरे उनसे देख रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात कही जा रही है कि जब भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को याद करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर उस बारिश की आवाज़ को सुनते हुए पोएट जो है खो जाता है अपनी मम्मी की याद में, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी मेमोरीज को याद करता है कि कितना वो प्यार इनको करती थी, कितने प्यार से इनको सुलाती है और इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम के राइटर है कोएट स्किनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।